करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करना है गिवन इन ब्रैकेट। शी डैश बीन वेटिंग फॉर आर। याद रखिए जब फॉर या सिंस लगा हो उसके बाद टाइम हो तो हैज़ या हैव बिन लगेगा। बिन लगा है तो हैज़ या हैव में से एक चीज़ लगती है, ठीक है। इसके बाद हैज़ हैव हैड भी हो सकता है। आई डैश गो आउट। अब मैं बाहर जाऊंगा। आई हैव गो आउट तो हो नहीं सकता। अगर आप देखें इसके अकॉर्डिंग हैव लगाते तो आगे थर्ड फॉर्म होती, गॉन आउट होता, तो ये गलत हो गया। एम लगाते तो आईएनजी लगा होता, गोइंग होता, तो ये नहीं लग सकता, ठीक। अब बच्चा शैल, ये विल या शैल जो होता है फ्यूचर टेंस का होता है, सिंपल फ्यूचर का। उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म दिख रही है तो इसमें शैल ही लगेगा। और आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल, चाहे सिंगलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ विल। दे डैश नॉट प्ले। दे के साथ डज लगता नहीं है तो ये गया। आई वी यू दे के साथ डज नहीं लगता है तो दे के साथ डज लगता नहीं, ये गया। हैज़ लगेगा नहीं क्योंकि हैज़ लगा होता तो प्लेड होता, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। दे हैव नॉट प्लेड, दे हैव नॉट प्लेड हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी हैज़, दे के साथ हैज़ नहीं लगता है, हैव लगता है, कोई चांस ही नहीं है हैज़ लगने का, ठीक है। तो बच्चा डू, दे डू नॉट प्ले, ये लग जाएगा, क्या लगेगा, डू, ठीक है। ओके, उसके बाद है शी डैश हर ड्यूटी। शी डू हर ड्यूटी, शी डज हैव हर ड्यूटी, शी हैव हर ड्यूटी। देखिए हैव तो शी के साथ लगता नहीं है, शी के साथ हैज़ लगता है, तो ये गया। डू नहीं लगेगा क्योंकि शी सिंगलर है, ठीक है। डू और डज में से देखें तो शी के साथ डू नहीं लगेगा, डज लगता है। शी डज हर ड्यूटी, अपनी नौकरी ड्यूटी करती है। दे टीच अस, दे विल टीच अस, दे डू टीच अस, दे हैज़ टीच अस। दे हैज़ टीच अस हो नहीं सकता, हैज़ लगता है तो हमेशा थर्ड फॉर्म होना चाहिए। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है, वो लिखी नहीं है तो हैज़ नहीं होगा। दे डू टीचर्स नहीं होगा, दे विल टीचर्स हो जाएगा, वे हमें पढ़ाएंगे, ठीक है। डू भी लग सकता है लेकिन वो सेंस थोड़ा दूसरा हो जाएगा कि जो है वो हमें ज़रूर पढ़ाते हैं, इस तरह का सेंस हो जाएगा। माई फ्रेंड डैश डन हिज होमवर्क। माई फ्रेंड हैज़ डन हिज होमवर्क, क्योंकि सिंगलर है तो हैज़ लगेगा। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यानी हैज़ हैव में से एक चीज़ लगनी चाहिए। हैव प्लूरल के साथ लगता है तो वो लगेगा नहीं, हैज़ सिंगलर के साथ लगता है, माई फ्रेंड सिंगलर है, एस नहीं लगा है तो हैज़ लगा। तो डू फिर डन, ये गलत हो जाएगा। द बॉयज़ डैश मेकिंग ए नॉइस, तो बॉयज़ आर, बहुत सारे बॉयज़ हैं तो आर लगेगा क्योंकि बॉयज़ में एस लगा है, ठीक है। इस सिंगलर के साथ लगता है, डू लगेगा नहीं क्योंकि एनजी के साथ डू लगता नहीं है। अच्छा, उसके बाद राजेश नॉट टीचिंग मी, राजेश नहीं पढ़ा रहा है मुझे, तो वाज नॉट, क्योंकि आईएनजी लगा है तो इज़ एम आर या वाज वर में से कुछ लगना चाहिए। तो वाज डू हैज़ ऑप्शन है तो हैज़ लगेगा नहीं क्योंकि हैज़ के थर्ड फॉर्म लगती है, डू नहीं लगेगा वर्ब। तो राजेश क्या होगा, वाज नॉट टीचिंग में, डू नॉट टीचिंग में नहीं होगा, डू लगता है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म नहीं लगना चाहिए, हैज़ लगता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो बचा वाज तो वाज ही लगेगा। रीता डैश बी गोइंग टू मार्केट, तो जब भी बी होगा तो हमेशा उससे पहले विल लगता है, विल बी या शैल बी। यहाँ विल ऑप्शन है, ये वाज भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो विल लगेगा, ओके, इसमें वाज हो गया। एवरी गर्ल विल डैश रीडिंग हर बुक, एवरी गर्ल विल बी रीडिंग हर बुक, ठीक है, क्योंकि विल हैव भी लग सकता है लेकिन जब आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, लिखा रीड ही जाता है लेकिन पढ़ा रेड जाता है, तो वो भी नहीं है तो वो नहीं लगेगा। एवरी गर्ल विल डैश रीडिंग हो गया। आवर स्कूल डैश फार अवे, आर फार अवे, विल फार अवे नहीं, आर स्कूल, हमारा आवर है ना तो इसलिए आर लगा, हमारा स्कूल, आवर स्कूल इज़ फार अवे, ना इज़ होगा। आवर स्कूल यानी हमारा स्कूल, स्कूल की बात हो रही है, एक ही स्कूल है ना तो इज़ लगेगा। माई स्कूल होता तो भी इज़ लगता, इसमें डाउट हो रहा है। तो आर स्कूल इज़ फार अवे, ठीक है, ठीक है। द वर्क मैन डूइंग देयर वर्क, बताओ इसका क्या होगा। द वर्क मैन डैश डूइंग देयर वर्क, वर डूइंग वर्क वॉज के विल, बताइए। वर्क मैन अपना काम कर रहे हैं या कर रहे थे, वर्क मैन है ना, बहुत सारे मैन हैं तो प्लूरल हो गया तो वर लगेगा, ठीक है। विल हो नहीं सकता, विल होगा तो विल बी होना चाहिए, आईएनजी लगा है ना, ठीक है। या विल होता तो डू होता, आईएनजी ना होता। वाज होगा नहीं क्योंकि वर्कमैन है, वर्कमैन होता तो वाज हो जाता, मैन प्लूरल हो गए, बहुत सारे वर्कमैन। ही डैश डूइंग हिज ड्यूटी, ही वॉज डूइंग, क्योंकि आईएनजी लगा है तो इसलिए वॉज। दे हैव प्लेइंग फॉर एन आवर, फॉर 1 आवर, ठीक है। दे हैव बिन,
जब सिंस या फॉर लगा होगा और टाइम होगा आगे तो बिन लगेगा या हैज़ हैव बिन लगता है, ठीक है। बिन BWN को बिन पढ़ते हैं। ही विल नॉट डैश सिंगिंग, ही विल नॉट बी सिंगिंग, विल के साथ बी लगेगा और एनजी जब होता है विल के साथ बी लगता है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ही डैश टेकन टी, अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज़ या हैव में से लगना चाहिए। हैज़ हैव, डू तो लगेगा नहीं, तो ही सिंगलर है तो हैज़ लगना चाहिए, ठीक है। आई वी यू दे होता है यहाँ पे तो हैव लगता है, प्लूरल होता कोई तो हैव लगता है। ही डैश हैव बीन वर्किंग फॉर आर, ही हैव बीन नहीं हो सकता क्योंकि हैव लग चुका है, विल हैव बीन, ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 1 आवर, ओके। अब आपके लिए SW में ये एक्सरसाइज है, इसके आंसर कमेंट बताइए पॉज करके, और ये एक्सरसाइज कमेंट में करके आंसर बताइए और पूछिए। और ये एक्सरसाइज भी आपके लिए कमेंट में है कि करके दिखाइए। सारी ट्रिक्स हमने बता दी हैं और ये भी एक्सरसाइज होमवर्क है, आप करके दिखाइए बच्ची, ये भी आप करिए, ठीक है। वही चीज़ें हैं, विल हैव जब होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिनिश का फिनिश्ड हो जाएगा, इसमें वर्ब की फॉर्म ध्यान रखने हैं, ठीक है। विल ही बी और अब बी लगा होगा, विल ओ बी और ING लगेगा, रीडिंग, ठीक है। विल शी और बी नहीं लगा है इसमें तो बस वही लग जाएगा, डू। हैज़ हैव लगा होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, मीट है तो थर्ड फॉर्म मेट, वर्ब की फॉर्म्स इसमें याद आना चाहिए, बाकी इसमें भी वही है। अच्छा, जब डिड लगा होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, डिड यू टेक अ बुक, ठीक है। द टीचर टीचर्स द गर्ल, ठीक है। शी ऑलवेज डज हर ड्यूटी, ठीक है। हैज़ बिन लगा है तो स्लीपिंग ING फॉर्म लग जाएगी, ठीक है। इस तरह से करके आंसर बताइए।